हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ मार्केट में आज के सेशन में एक तूफानी तेजी देखी आप सभी ने, और मेरे पास कमेंट्स आज जो वो थोड़े हटकर आ रहे हैं, यानी कि लोग पूछ रहे हैं कि अब इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करें या बने रहें। फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो मैंने शॉर्ट में भी आप लोगों को रिप्लाई दिया है, हालांकि मैं एट द टाइम वीडियो तो आपको पता है अपलोड नहीं हो सकती। अभी 1:55 हो रहे हैं और ये वीडियो आते आते शायद 2:30 या फिर 2:45 बजने वाले होंगे, आई थिंक सो। उससे पहले कोशिश करूंगा डाल दूं, क्योंकि आप प्रोसेस होता है वीडियो का आगे धीरे धीरे करके पहुंचती है आप तक। ठीक है, तो अभी बात करते हैं मार्केट में करना क्या चाहिए आपको। तो यहां आपको क्लियर कट में सबसे पहले बता दूं, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखिए, निफ्टी में मैंने आप सभी के साथ एक तेजी शेयर करी थी कल के सेशन में ही। हालांकि मैंने आपको कल रात ही कह दी थी वीडियो में कि कल मार्केट में तेजी आएगी और फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा रहेगा, हो सकता है सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती हो। और अब मुझे ज्यादा थोड़ा सा लग रहा है कि हो सकती हो, क्योंकि जो स्टॉक्स हैं जहां से तेजी बनी है वो स्टॉक्स है आईटी स्टॉक, और आईटी स्टॉक्स में बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग नहीं है, केवल और केवल शॉर्ट कवरिंग है। अगर आप आईटी स्टॉक्स देखोगे तो आज की लगभग 4% तेज है, चाहे वो इन्फोसिस हो या वो टीसीएस हो, लेकिन वॉल्यूम्स मिसिंग है। वॉल्यूम्स तो है ही नहीं जितने होने चाहिए। अगर मैं टीसीएस की बात करूं तो देखिए 23 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, 15 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं अभी तक मात्र। और अगर आप सेम टू सेम एचसीएल टेक में देखो, अब 34 लाख शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है, 27 लाख शेयर्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में वॉल्यूम्स नहीं है, केवल शॉर्ट कवरिंग है, ये जो ऊपर ले जाती हुई दिख रही है। यहां से प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकते हैं स्टॉक। और आईटी स्टॉक्स में अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो कहीं ना कहीं मार्केट भी नीचे आ जाएगी, जिसके चलते आपको बचे हुए शेयर जो उनमें भी हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। तो ये मौका है प्रॉफिट बुक करने का। अब कोई स्टॉक्स में आपको बता रहा हूं, कोई ऐसे स्टॉक्स जो है जिन पे आपको स्पेशली प्रॉफिट बुक और बाय करना है, तो ये स्टॉक्स होने चाहिए आपके लिस्ट में। तो चलिएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज यार इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए, तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपका किसी स्टॉक से लेकर कोई क्वेरी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं कौन से स्टॉक जहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मेनली आईटी स्टॉक्स में ही आपको ध्यान रखना है जहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, चाहे वो इन्फोसिस हो या वो टीसीएस हो या फिर एचसीएल टेक हो या फिर वो टेक महिंद्रा हो या विप्रो ही क्यों ना हो। बट विप्रो में जो है तेजी उतनी बनी ही नहीं, फिर भी स्टॉक में नीचे आ सकता है, नीचे के लेवल्स दिखा सकता है। अभी स्टॉक्स बता रहा हूं फोकस में कौन से रहने चाहिए। मेटल इंडेक्स के स्टॉक कहीं ना कहीं फोकस में आ रहे हैं, वो भी स्पेशली एल्यूमिनियम काउंटर, जहां पे हिंडाल्को पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत शानदार थे। मैंने बाय रिकमेंड करा आपको, ऊपर आया स्टॉक लेकिन नीचे आ गया, गैप अप ओपन हो गया, लोगों को खरीदने का मौका नहीं मिला, टारगेट पे आ गया डायरेक्ट, उसके बाद नीचे आ गया। तो लोगों के कमेंट पे आ रहे थे, तो मैंने आपसे कहा होल्ड करिए, टेंशन फ्री। अब यहां मुझे लगता है थोड़े से मोमेंटम बन रहा है। वहीं अगर टाटा स्टील देखें तो ये भी मोमेंटम में आ रहा है, डबल बॉटम फॉर्म करता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स काफी खराब हो गए, जिसके चलते कहीं ना कहीं स्टील स्टॉक्स थोड़े से प्रेशर में, अदरवाइज यहां पे भी आपको एक आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिख सकती है। अब कुछ ऐसे स्टॉक जो स्पेसिफिक न्यूज बेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि जुबिलिएंट फूड एकदम फ्लैट कारोबार कर रहा है, रिजल्ट्स आने वाले हैं और मार्केट आवर्स में आते हैं, बच्चे वो 1.5 घंटा जो है इसी के बीच में आ जाएंगे रिजल्ट, जहां तक मुझे लगता है। एंड आईआरसीटीसी ये सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है आज के सेशन में, क्योंकि स्टॉक 7% तेज है। रिजल्ट से पहले रिजल्ट में प्रॉब्लम होगी तो स्टॉक टपक जाएगा, लेकिन अगर अच्छे आ गए तो बढ़ने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। तो यहां भी आपको स्पेशली प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान देना चाहिए। मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी और आज भी, जहां मैंने आप सभी से लेवल शेयर करे हैं, तो स्पेशली आप देख सकते हैं वो वीडियो पे एक्जैक्टली वही होता हुआ दिख रहा है जो आप सभी के साथ शेयर करा है। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है इतनी बड़ी तेजी का प्रॉफिट बुकिंग 1-1.5% किया जाए तो, बट उस 1-1.5% के लिए अगर आप डरते हो तो प्लीज बुक योर प्रॉफिट। और वो 1-1.5% काफी बड़ा मैटर करता है एक ट्रेडर के लिए स्पेशली। लेकिन अगर आप एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ही हैं। कोई टेंशन कोई ज्यादा नहीं बढ़ी अभी, ये बिल्कुल मत सोचो मार्केट 14,000 जाएगी, 13,000 जाएगी, 12,000। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मार्केट 14,000 भी जाएगी ना, तो अगर आप आज नहीं खरीद पा रहे तो 14,000 पे भी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि अभी भी आपने कहीं से सुना है 14,000। सीएलएसए का भी कमेंट आया कि 14,500 का बॉटम लगेगा नहीं। उन्होंने कहा इस गिरावट का जो बॉटम कहीं ना कहीं बन सकता है वो 14,500 पे, यानी कि अगर मैक्सिमम गिरावट ही तो वहां तक जा सकती है मार्केट, ऐसा नहीं है कि जाएगी। ऐसे तो जब तेजी आ रही थी तो मैक्सिमम तेजी 21,000 के लेवल्स की थी, क्या 21,000 नहीं आया, 18,600 से घूम गए। तो ये होता है मार्केट में, इसीलिए आपको सिर्फ फोकस करना है अपने स्टॉक्स पे, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि हाँ मैं तैयार हूं, गिरेगा तो खरीदने के लिए और नहीं गिरेगा तो होल्ड करने के लिए। मेरे पास फंड है तो मैं खरीदूंगा, नहीं है तो मैं होल्ड करूंगा, मुझे पता है यहां से ऊपर आएगा, मैंने प्रॉफिट बुक करना है, सिंपल एज दैट।
तो अभी आपके लिए आईटी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक अगर आप ट्रेडर हो, और अगर आप ट्रेडर नहीं हो तो टेंशन फ्री होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑटो स्टॉक्स में एमएनएम पे लोग काफी कमेंट कर रहे हैं, तो एमएनएम पे मैं स्पेशली आपसे कहना चाहूंगा स्टॉक के रिजल्ट्स बहुत ही शानदार थे, और उस रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में जो तेजी बनी है वो भी काफी शानदार हो चुकी है। 1000 का लेवल भी स्टॉक ने पार करा है। मेरे हिसाब से आप 995 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल रख के इसमें बने रहे, क्योंकि इसमें एक वॉल्यूम्स के साथ तेजी आती हुई दिख रही है, तो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट यही है। तो यहां आपके लिए मैं कहूंगा और मौके बन सकते हैं, और ऑटो सेक्टर कहीं ना कहीं एक सेक्टर ऐसा निकल के आ रहा है जो चल रहा है, जो फ्रंट फुट पे लीड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि आज तो आईटी में ही है क्योंकि वहां पे शॉर्ट कवरिंग है, बट ऑटो सेक्टर में आपको ध्यान देना चाहिए। आपको आइशर मोटर पे ध्यान रखना है, हीरो मोटोकॉर्प पे, टीवीएस पे, एमएनएम पे, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे ब्रेकआउट आ रहे हैं। होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जो मेरे इस टाइम जो फेवरेट बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आईटी पे बैट करने की कहूंगा, जो कि वो बहुत अच्छे लेवल्स पे आ गए हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ऑटो पे आपको ध्यान रखना चाहिए, तो यहां तेजी बन सकती है। ओवरऑल व्यू मेरा पॉजिटिव है मार्केट को लेकर, और मैं ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं देख रहा हूं। हाँ, आ सकती है कोई अनिश्चितता आ जाए, और वैसे भी कल से बहुत सारे निफ्टी में ट्रिगर्स हैं, जैसे कि कल मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहूँ तो कल से जो है मार्केट में निफ्टी पे बहुत सारे डाटा आने हैं, तो जिसके चलते हो सकता है कल से आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या करेक्शन देखने को मिले। मैं आपको अगर नाम देना चाहूं तो जैसे कि कल फेड का फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, जीडीपी क्वार्टरली आएगा, तो ये सारी चीजें कल के सेशन में आपको आती हुई दिखेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट आएगा, एसएनपी ग्लोबल मैन्युफैक्चर पीएम आएगा, 3i एसएनपी, तो ये सारी चीजें, कैश रिजर्व रेशो, तो ये सब आएगा। हो सकता है कुछ भी कहीं भी दिक्कत है तो आपको करेक्शन देखने को मिले, बट इस करेक्शन में आपको खरीदने के मौके ही ढूंढने चाहिए। तो ये मेरा पूरा व्यू मार्केट को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।